Okay, let's start. So actually, it's been a while स्ट्रीम किए, तो बहुत दिनों बाद स्ट्रीम कर रहा हूँ एंड देखते हैं हाउ इट गोइंग। तो बिफोर सेइंग एनीथिंग, मुझे एक चीज़ पता चला है अबाउट माई सेल्फ इज रिसेंट में मैंने लास्ट वीक आई गेस मैंने एक अकाउंट ब्लॉक किया था। रियल अकाउंट था, बहुत ही अच्छा उसके अंदर जाना था मैं। आई थिंक उसका मेरे पास अभी इसमें एक्सेस नहीं रहता, मैं टैब चेंज करके दिखाया था अलग विंडो में। उसमें सीन कैसा है कि हाँ, उसमें सीन कैसा है कि वो अकाउंट में मैंने $30 डिपॉजिट किए थे। देन 12 बजे के आसपास, मॉर्निंग में 6 बजे डिपॉजिट किए थे। देन 12 PM के आसपास मैंने वो अमाउंट विदड्रॉ करके उस कैपिटल को 2 से 2.5 दिन के अंदर मैं 250 तो ले गया था। फिर ऑन द सेम डे जिस दिन 250 पहुंचा था, वो अकाउंट अगेन 30 पे आ गया था। सो मैं कुछ चीज़ें तो बहुत सही कर रहा हूँ, देयर इज़ नो डाउट इन दैट, बट कुछ चीज़ें को प्रॉपरली मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। जो मेरी साइकोलॉजी है, जिसके वजह से चीज़ें बहुत ही मेसअप हो जा रही है। एंड वहाँ पे अकाउंट प्रॉफिट जो है, वो प्रॉफिट का पैसा नहीं बच पा रहा है, जो कि एक्चुअली बहुत ही रॉन्ग है अगर देखा जाए तो चीज़ों को सस्टेन करने के पर्सपेक्टिव से। ट्रेड ले पा रहा हूँ या ट्रेड के अंदर ट्रेड्स को कैसे होल्ड करना है, कितना होल्ड करना, मतलब आई नो कि अब यहाँ पे मैं बताऊँ मैं सी मैंने जो कल ट्रेड प्लान किया था एक, अभी यहाँ पे आई नो कि वंस वी विल गेट द ब्रेकआउट ऑन दिस रीजन, दिस रेजिस्टेंस फ्रॉम दिस कैंडल जो मिला था, मिनिमम जो टारगेट अपने को मिलेगा दिस मिलेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक कि अपन हम रेंज भी मेजर करें आफ्टर दिस कैंडल, इट इज़ कमिंग 40 पिप्स। मुझे पता है कि प्राइस 40 पिप्स आएगा, लेकिन मैं रियल मार्केट में क्या कर रहा हूँ, आई एम गेटिंग इन टू दिस ट्रेड। लेकिन इस चीज़ को एक ही करना था, मतलब ये जो दिख रहा है यहाँ तक 30 पॉइंट्स तक ही मैं 30 पिप्स तक ही मैं होल्ड कर पा रहा हूँ, और रेस्ट का जो मूव है वो ऐसे ही चला जा रहा है। उसके बाद उसके ऊपर फील हो रहा है, अरे यार आई शुड हैव होल्डेड इट, यू नो। तो ये चीज़ को मेरे को स्टिल लुक्स लाइक मेरा इसके ऊपर अभी ग्रैब नहीं बना अच्छे से। इवन दो इफ आई शो यू सी, अगर डेली के हिसाब से जाऊँ, उसका लॉजिक बताऊँ वाई आई एम सेइंग दैट कि ऐसा मेरे को लग रहा जाएगा, तो उसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो प्राइस ने किया क्या है बेसिकली, इस जो प्रीवियस अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था डेली के टाइम फ्रेम पे, प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ओके, यहाँ से इस प्रीवियस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लिया, केम डाउन इनटू दिस सपोर्ट रीजन जो प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई ब्रेक था। इस सपोर्ट के प्राइस पे आके प्राइस ने यहाँ पे रिजेक्शन दिया, कंसोलिडेट किया एंड देन कैंडल क्लोजिंग किया है अबव दिस रीजन एंड सपोर्ट फॉर्मेशन किया है। तो नेक्स्ट कैंडल से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, ऑब्वियसली नेक्स्ट कैंडल प्लीज मेक अ लोअर विक and break this high. So the first target was this high,
वंस दिस हाई गेटिंग ब्रेकआउट, नेक्स्ट जो एरिया था जहाँ से प्राइस को रिजेक्शन मिल सकता था, दैट वाज दिस रीजन। प्रीवियस लेफ्ट साइड पे जो भी क्लीन रेंज था, ट्रैफिक था, उसके हिसाब से प्राइस ने रीजन पूरा का पूरा फिल किया। अगर हम यहाँ पे चेक करें प्राइस कितना पिप्स मूव किया टोटल इन ओवरऑल, इट्स 37 पिप्स राउंड फिगर, सिर्फ कैंडल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विक्स। तो दिस थिंग आई वॉज अवेयर अबाउट इट, बट बोलते हैं ना कि हाउ यू आर प्लानिंग व्हेन यू आर इन अ ट्रेड, दैट्स मैटर अ लॉट। क्योंकि अगर यहाँ पे मैं इसको इधर मार्क करूँ, एक काम करते हैं, मार्किंग है थोड़ा, लेट्स गो forex.com या सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क करूँ, H1 पे जाऊँ, सो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, दिस वाज द रेंज राइट। एशियन के पहले अपने को एशियन सेशन में अपने को ब्रेकआउट मिला। सो आई एम नॉट सेइंग ओके नो नॉट दिस, या आई नीड दिस। सो अगर यहाँ पे अपन देखें तो व्हाट वी कैन सी, प्राइस के पास एक रीजन था, एक ए था और एक ए था, ये दो रीजन था जहाँ से अपने को प्रीवियस डे के हिसाब से प्राइस एक वो कर सकता है। लेकिन ये जो अपने को कंसोलिडेशन दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन था बिकॉज ऑफ द ट्रम्प इनॉग्रेशन, देयर वाज लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, बोलते हैं ना सेल द न्यूज़ बाय द रूमर्स, ये सिनेरियो यहाँ पे बन रहा था। तो एक प्राइस ने इस रीजन का ब्रेकआउट जो दिया था यस्टरडे मॉर्निंग से एशियन सेशन में दिया था, सी व्हाट अ परफेक्ट ब्रेकआउट। आफ्टर दिस ब्रेकआउट हम जनरली क्या एक्सपेक्ट करेंगे, प्राइस एटलीस्ट इस एरिया पे या तो इस एरिया पे, इस एरिया पे तो फॉर श्योर आएगा ही रिटेस्ट के लिए। दिस वर द थ्री रीजन जहाँ से रैंडमली जनरली एनीबडी विल थिंक फॉर द रिटेस्ट। अभी कौन सा वो रीजन रिटेस्ट के लिए होगा, टू बी श्योर अबाउट इट, what I have experienced, I can only talk about that. If you check ना, see जो H4 पे जो रीजन है ना सबसे स्टार्ट में, क्योंकि एट द एंड ये H4 का ही ब्रेकआउट है राइट। सी एट द एंड ये क्या है, H4 का ही। अगर आप उन्हें यहाँ पे हाई टाइम पे H4 पे हैं तो व्हाट वी कैन सी ओवर हियर, सी यहाँ पे प्राइस ने प्रीवियसली एक प्रीवियस हाई स्ट्रक्चर हाई था यहाँ पे H4 के हिसाब से, दिस वाज द प्रीवियस स्ट्रक्चर हाई, जहाँ पे अपने को यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, एक छोटा रिटेस्ट के बाद प्राइस अगेन वेंट अप, फिर यहाँ पे लेफ्ट में अपने पास रिजेक्शन एरिया था, वहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लेके देन अगेन प्राइस नीचे आया था। तो दिस वाज द एक्चुअली वेरी गुड रीजन जहाँ से प्राइस को अगेन रिटेस्ट मिल सकता था। तो कीपिंग दैट थिंग इन द माइंड, अपने को दिखा कि ऑलरेडी ये वाला रीजन एक बार रिटेस्ट तो हो चुका है, आई एम नॉट सेइंग कि रिटेस्ट नहीं हुआ, बट ये वाला रीजन अभी भी पेंडिंग था। सो देयर वाज रियली गुड पॉसिबिलिटी कि हम इस वाले रीजन से एक रिटेस्ट मिल सकता। तो लास्ट टाइम प्राइस ने क्या किया था, केम डाउन, रिटेस्ट, वेंट अप, प्राइस ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन किया, सी क्योंकि इसका ब्रेकआउट मिला अपने को, ब्रेकआउट मिलने के बाद अगेन प्राइस ने उसी रीजन को जो प्रीवियस, जैसे यहाँ पे लाइक प्रीवियस हाई का एक रिटेस्ट के बाद ब्रेक के बाद रिटेस्ट मिला था, ब्रेक मिला, वेंट अप, ब्रेक, केम डाउन, रिटेस्ट ऑन दिस रीजन, देन अगेन वेंट अप। तो वही चीज़ हाई टाइम पे बहुत ही क्लीन दिख रहा है। इफ़ यू टॉक मी, अगर हम H1 पे जाए तो H1 पे अपने को यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों दिख रहा है, अरे यार प्राइस को यहाँ पे रुकना चाहिए था। तो अगर 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 इफ वी लुक इट केयरफुली, व्हाट वी कैन सी, कंट्रोल, ओके, सी अगर मेरे को यहाँ पे स्कैल्प करना रहता ना, आई विल गो ऑन 1 मिनट टाइम फ्रेम, लेट मी शो यू समथिंग। 1 मिनट टाइम फ्रेम, अपने को ब्रेक मिला था राइट। सो व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, ओके प्राइस ने इसका ब्रेक दे दिया है, तो वेयर एल्स वी कैन गो फॉर बाय। तो आफ्टर द ब्रेक हमें एक रीजन यहाँ पे मिल रहा है, दिस एरिया, यहाँ से यहाँ तक का एक रीजन है जहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम ब्रेक करने की कोशिश किया बट ब्रेक नहीं कर पाया, रिटेस्ट किया। तो और ये वाला जो लाइन है हमने H1 के हिसाब से जस्ट मार्क किया। इफ़ यू नोटिस
आफ्टर बुलिश कंफर्मेशन जब प्राइस यहाँ पे आया था, सी स्टॉप लॉस 1 to 3 easily we could have got over here. See 1 to 3 RR के साथ I have learned one thing very like actually it's really good is 1 to 3 R के साथ ना अगर हमारी विनिंग 30% भी है ना, स्टिल वी आर मेकिंग रियली सिट अमाउंट ऑफ मनी. 30% भी विन रेट है 1 to 3 R के साथ. आई डोंट नो, अगर मैं चेंज करूँगा तो मे बी पेज स्टॉप हो जाएगा शायद, आई डोंट नो. अच्छा मैंने होल विंडो चूज़ किया तो स्टॉप नहीं होगा. सो इट इज़ व्हाट इट इज़. जो चीज़ मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया ना, उसी चीज़ को 5 मिनट 15 में बहुत ही ब्यूटीफुली ब्रेक रिटेस कैंडल बना रहेगा. लेट मी शो यू. सी यहाँ पे प्राइस वेंट अप. ओके, जब फर्स्ट टाइम प्राइस ने इस रीजन पे टैप किया था ना, तो पॉसिबिलिटी वाज प्रिटी हाई कि हमें यहाँ से पुल बैक मिलेगा. एंड एग्जैक्टली क्या हुआ, प्राइस केम डाउन, गेव अस द पुल बैक. अगर यहाँ पे हम इसको और रिफाइन करें, सी भाड़ में जाए H1, दिस वॉज दी आवर H 5 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, करेक्ट. प्राइस केम इनटू दिस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर 5 मिनट के, या 5 मिनट के प्राइस ने 5 मिनट के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के अंदर डिप किया. डिप करने के बाद व्हाट वी लुक, हमें जैसे ही प्राइस अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आता है, वी लुक फॉर अ बुलिश कैंडल, अ गुड बुलिश कैंडल, जिसके बाद हमें बाइंग प्लान करनी है. सी प्राइस आया, आने के बाद जैसे ही अपने को यहाँ पे बुलिश एनगल्फिंग या बुलिश टाइप का कैंडल मिला, विल गेट इनटू दिस ट्रेड. स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस रीजन, जो यहाँ पे प्रीवियस लो प्राइस ने बनाया है, इसके नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, इस लो के नीचे. सो टू बी प्रिसाइज, स्टॉप लॉस विल बी लाइक दिस, एंड 1 to 3 का अपना एम रहेगा. 1 to 3, सी वी हैव इजीली गेट द 1 to 3 within 14 minutes. A same seed we can apply multiple times. See, ऐसी चीज़ को अगर हम हाई टाइम फ्रेम के साथ ऐड करेंगे ना, तो हमारी जो चीज़ों को लेके सो इफ यू आस्क मी व्हाट हाउ विल यू रेट दिस सेटअप, इसमें कैसा था कि दिस वाज अ रियली गुड फेक आउट फॉर मी. सी लेट मी शो यू. अरे यार, सो सी दिस वाज द प्रीवियस सपोर्ट. हमारे पास जो था ये रीजन प्रीवियस सपोर्ट था. So what I was expecting after this candle closure below this previous support, बहुत ही अच्छा कैंडल क्लोज नहीं हुआ था, बट स्टिल इट क्लोज्ड वेरी गुड. कि ओके प्राइस अभी यहाँ पे एक अपर वीक बनाएगा, देन आई विल एक्सपेक्ट इट टू कम डाउन एटलीस्ट एट दिस रीजन. टू बी ऑनेस्ट, दिस वाज समथिंग आई विल एक्सपेक्ट ऑलवेज फ्रॉम दिस कैंडल. कहाँ तक आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए. एंड टू बी प्रिसाइज, आई विल wanna see candle like this. एक ऐसा कैंडल बनेगा, आई विल एक्सपेक्ट रिस्पेक्टिंग दिस प्रीवियस हाई. इस वाले कैंडल ने एक्चुअली किया कैसा, ये वाला कैंडल वेंट अप, मेड अ अपर वीक, केम डाउन, टुक ऑल दिस लिक्विडिटी, देन अगेन वेंट अप इन दिस जोन. इसका मतलब क्या था, कैंडल केम डाउन टू टुक ऑल दिस लिक्विडिटी ग्रैब. जैसे कैंडल ने लिक्विडिटी ग्रैब किया ओवर हियर, it went up close above this region, so that became a fake out. Once candle grab all this liquidity, okay, went up, इसका मतलब क्या है कि यार प्राइस एक रीजन को, यहाँ पे कुछ तो था प्राइस एक्शन वट एवर, केम डाउन, इस रीजन को ब्रेक किया, टू कॉल द लिक्विडिटी बायर्स का, देन अगेन प्राइस जाके जोन के अंदर क्लोज कर रहा है. इट सिंपली मीन्स कि इट्स प्लानिंग टू गो अप.
एंड जो मूव रहेगा इट विल बी फास्ट। सी, जितने भी अपने को फेक आउट देखे हैं ना, फेक आउट ऑलवेज हैपन फास्ट। यहाँ पे भी चेक करें, सेम, दिस वाज द रेजिस्टेंस वी हैड, प्राइस ने अप्रोच दिया, जैसे प्राइस ने इस यहाँ पे फेक आउट दिया अपने को, केम डाउन स्ट्रेट। ऐसा नहीं था, ये मूव बहुत ही स्लो था। अगर मूव स्लो है दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम मूव अगर स्लो होता है फेक आउट का, तो इट विल बी लाइक वेरी रेंजी रफ, मतलब वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। इवेंचुअली वो जाना चाहता है सेम डायरेक्शन में, बट ड्यू टू लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, वॉल्यूम नहीं है, इट वेटिंग फॉर एनी मार्केट सेशन टू ओपन, देन अगेन वो फ्लाई करेगा। अगर इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा वाइड करें ना, तो ये जो चीज़ दिख रही है इसी को अपन बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। एक एरिया करता क्या है, प्रीवियस रीजन को, प्रीवियस लेफ्ट का लिक्विडिटी ग्रैब करके एक फेक आउट देता है, एंड ये जो एरिया है इसको बोलते हैं रिट्रेस। अगर इसी चीज़ को, लेट मी जस्ट, या इसी चीज़ को अगर थोड़ा थोड़ा सा छोटे फ्रेम टाइम पे देखें ना, इट विल लुक्स वेरी गुड हेड एंड शोल्डर पैटर्न as per my understanding, what I have understand so far. H4 and daily point of interest. अगर अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट में अपने को फेक आउट ब्रेकआउट मिलता है, दैट समथिंग वी हैव टू कैप यूटिलाइज ऑन दैट। वैसे इट्स रियली गुड आइडिया टू मेक अ टेम्पलेट स्टेटिंग दैट कि ये जो एरिया है, दिस एरिया इज द H4 point of interest. But how it will look like? Text ऐड करने का कहाँ पे दिख रहा है, सेटिंग, H4 point of interest. यार एक्चुअली ऐसा हम मार्किंग कर सकते हैं, H4 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, H1 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट करके, यू नो, इट साउंड गुड्स टू मी। लाइक जितने भी हाई टाइम फ्रेम है, H4, H1 एंड डेली और वीकली, एच H4, लाइक H1 डेली एंड वीकली, ये चार एरिया का हम लोग बना सकते हैं, बिकॉज इट मैटर्स। या H4 ना, इसको एक्चुअली क्या करता हूँ, H1 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, save as control C, save as control V। ओके, H1 हो गया। इसी चीज़ को H4 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, कंट्रोल C, इधर जाएंगे, कंट्रोल V, H4 पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पे डेली, डी, कैपिटल डी, अरे यार, कैपिटल डी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट,
D1 बोल सकते चलो।